अब हम प्रॉब्लम नंबर 29 देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, द वेलोसिटी कंपोनेंट इन द एक्स एंड वाई डायरेक्शन आर गिवन एज u इक्वल टू 2x y³ बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एंड v इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2y x³ बाई 3 इंडिकेट वेदर द गिवन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज ए पॉसिबल फील्ड ऑफ फ्लो है, नॉट ए पॉसिबल फील्ड ऑफ फ्लो है। ये हमें पता करना है। तो ये हम पता किस तरीके से करेंगे, बाय सेटिस्फाइंग द कंटिन्यूटी इक्वेशन। अगर कंटिन्यूटी इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई हो जाती है तो इट इज़ ए पॉसिबल फील्ड ऑफ फ्लो है, अगर नहीं होती है तो इट इज़ नॉट ए पॉसिबल फील्ड ऑफ फ्लो है। तो देखिए यू कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आपको दिया है, तो आप डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाल सकते हैं। इसका डिफ्रेंसिएशन कर दिया आपने विथ रिस्पेक्ट टू डेल एक्स। फिर v कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी आपको दिया है, तो आपने इसका डिफ्रेंसिएशन कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू y। आपने डेल v अपॉन डेल y की वैल्यू यहाँ पे निकाल ली। अब देखिए डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल v अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0 आना चाहिए, अगर इट इज़ ए पॉसिबल फील्ड ऑफ फ्लो है तो देखिए यहाँ पे मैंने डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पे फिर मैंने सेकंड कौन सी वैल्यू पुट कर दी, दैट इज डेल वी अपॉन डेल वाई। ये देखिए इतना डेल वी अपॉन डेल वाई है और इतना कितना डेल यू अपॉन डेल एक्स है। जब इन दोनों को प्लस आपने किया है तो आपका कितना है 2/3 इन ब्रैकेट y³ माइनस x³ इक्वल टू 0 आना चाहिए। ये कितना आया, इतना आया। तो ये क्या है, डू नॉट रिप्रेजेंट ए पॉसिबल फ्लो फील्ड, इट डज नॉट रिप्रेजेंट ए पॉसिबल फ्लो फील्ड, क्योंकि कंटिन्यूटी इक्वेशन आपकी सेटिस्फाइड नहीं हो पाई। फिर हम एक और प्रॉब्लम करते हैं। प्रॉब्लम नंबर हम देखते हैं दैट इज 30। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, ए 2 डायमेंशनल वेलोसिटी इन कंप्रेसिबल फ्लो इन ए सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट इज गिवन बाय। तो देखिए वी आर की वैल्यू आपको दी है 2r साइन थीटा कॉस थीटा, वी थीटा की वैल्यू दी है -2r साइन स्क्वायर थीटा। डिटरमाइन वेदर द वेलोसिटी कंपोनेंट रिप्रेजेंट ए फिजिकली पॉसिबल फ्लो फील्ड। ठीक, अगर देखिए कंटिन्यूटी इक्वेशन ये सेटिस्फाई होता है तभी ये फिजिकली पॉसिबल फ्लो फील्ड होगा, अगर नहीं होता है तो नहीं होगा। तो देखिए पोलर कोऑर्डिनेट में मैंने आपको कंटिन्यूटी इक्वेशन बताई थी, पोलर कोऑर्डिनेट में हमने कंटिन्यूटी इक्वेशन देखी थी। एक तो आपकी ये वाली थी और एक आपकी ये वाली थी। तो देखिए हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। देखिए आपको क्या दिया है, वी आर दिया है 2r साइन थीटा कॉस थीटा, इट इज़ वी आर। तो वी आर को मैं क्या करता हूँ, आर से डिवाइड कर देता हूँ। तो देखिए वी आर को मैंने आर से डिवाइड कर दिया, तो इस आर से ये आर कट जाएगा, तो वी आर अपन आर आपको 2 साइन थीटा कॉस थीटा मिल जाएगा। फिर हमको क्या करना है, डेल वी आर डिवाइडेड बाय डेल आर करना है, इसकी वैल्यू निकालना है। तो देखिए ये वी आर की वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट कर दिया 2r साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे उसकी वैल्यू मैंने पुट कर दिया। तो देखिए यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी, जब आप इसको करेंगे तो कितना आ गया आपका, दैट इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, आपने वैल्यू निकाल लिया। फिर उसके बाद आपको आपको किसकी वैल्यू निकालना है, इसकी वैल्यू निकालना है, डेल वी थीटा अपॉन आर डी थीटा। तो देखिए यहाँ पे आपने क्या करा, वी थीटा की वैल्यू आप जानते हैं, दिस इज द वैल्यू ऑफ वी थीटा। तो वी थीटा की वैल्यू आपने क्या करा, यहाँ पे पुट कर दिया। फिर देखिए ये आर से ये वाला आर कट जाएगा आपका, तो ये आपका कितना आएगा, डेल अपॉन डेल थीटा, इतना आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर देखिए हमको इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी फाइनली, इतनी आ जाएगी, इतनी आ जाएगी, दैट इज -4 साइन थीटा कॉस थीटा आपकी आ जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूले में जितनी भी वैल्यू हमने निकाली है वो वाली वैल्यू हम इस वाले फार्मूले में पुट कर देंगे। तो देखिए इसको मैंने पुट कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हुआ, इक्वल टू ये आपका कितना आ गया, 0 आपका आ गया। मतलब ये कंटिन्यूटी इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई हो गई, हैंस इट द फ्लो इज फिजिकली पॉसिबल, इसलिए फ्लो आपका फिजिकली पॉसिबल रहेगा। थैंक यू।